हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पर्श रेखा और अभिलंब में आपका टॉपिक चल रहा था, स्पर्शी का टॉपिक चल रहा था और उसमें आप लोगों ने सी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अब इसी स्पर्श रेखा और अभिलंब के टॉपिक में हम आगे चर्चा करेंगे अभिलंब की, जो कि हमारी 6D एक्सरसाइज आती। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अभिलंब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल्स। जैसा कि पीछे हमने फिगर बनाया था आपका, जब मैंने स्पर्शी की बात की थी, तो स्पर्शी में भी मैंने फिगर आपको इस प्रकार से क्लियर करवाया था। मान लीजिए ये एक्सेस है, एक्सेस में ये आपके पास वक्र है और स्पर्श रेखा क्या होती है, वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये आपके पास स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर ये वक्र को स्पर्श कर रही है तो वो आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये हमारा वक्र है और इसी स्पर्श बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा खींची जाए तो वो कहलाती है अभिलंब, नॉर्मल। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्शी और अभिलंब परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, आपस में 90 एंगल कोण बनाते हैं। इसका मतलब अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें पता चल जाए तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था कि अगर किसी रेखा की प्रवणता यम है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता होती है माइनस का 1/m। ठीक है। तो अगर स्पर्शी अभिलंब अगर आपके पास परपेंडिकुलर है, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता यम है तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस का 1/m। या फिर ऐसा कह लें कि अगर स्पर्शी की प्रवणता dy/dx है तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस का 1/dy/dx। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने बात किया कि अगर वक्र का समीकरण हमारे पास है, वक्र का समीकरण y = fx है और स्पर्श बिंदु भी हमारे पास है x1, y1। स्पर्श बिंदु हमारे पास है x1, y1। तो अगर हम dy/dx निकालें, ठीक है, तो dy/dx क्या होती है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से अभिलंब की प्रवणता निकालें, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता को अगर हम यम कहें तो माइनस का 1/dy/dx, क्योंकि स्पर्शीय अभिलंब परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो x1, y1 पर अगर हम अभिलंब के समीकरण की बात करें तो अभिलंब का समीकरण फार्मूला हो जाएगा, किसी भी रेखा का समीकरण तो y - y1 = mx - x1 होता है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम अभिलंब की प्रवणता को रख देते हैं माइनस का 1/dy/dx। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि पहले हम वक्र लें, उसका अवकलन करें, dy/dx निकालें, फिर उसका उल्टा करें, -1/dy/dx करें तो अभिलंब की प्रवणता आएगी, फिर फार्मूला लगाएं। एक तरीका आपके पास ये है। या फिर अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें dy/dx के बाद, तो अगर देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर दें dy/dx को, तो ये हो जाएगा dy/dx ब्रैकेट में y - y1 माइनस का x माइनस का x1। अब इस वैल्यू को अगर इधर ले आएँ तो dy/dx y - y1 और प्लस का हो गया x - x1 = 0। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम डायरेक्टली अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। यानी केवल आपको अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद सीधे हम इस फार्मूले को लगा दें dy/dx y - y1 + x - x1 = 0 और सीधे हमारा अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आई
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरसाइज हमारे पास 6D। एक्सरसाइज 6D का पहला क्वेश्चन है कि निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। ए नंबर कह रहा है वक्र 3x² - 4y² = 12 किस बिंदु पर निकालना है? 4,3 पर। 4,3 पर अभिलंब निकालना है। बी नंबर की बात करें, वक्र y² + x, सॉरी y³ है, y³ + x = 4 किस बिंदु पर निकालना है? 3,1 पर। बिंदु 3,1 पर। सी नंबर हमारे पास है वक्र y² = 9x। बिंदु ये किस बिंदु पर है? 4,6 पर। डी नंबर की बात करें, वक्र y² = x³। ये आपको निकालना है बिंदु 4,8 पर। ई नंबर कह रहा है वक्र y = e⁻x बिंदु 0,1 पर। ठीक है। एफ नंबर कह रहा है वक्र x² + y² = 9 बिंदु 3/√2, 3/√2 पर। ठीक है, ये आपका एफ नंबर है। इसके बाद जी नंबर कह रहा है वक्र y = x³ बिंदु 1,1 पर। जी के बाद एच नंबर है हमारा वक्र y - 3 एंड y - 6 = x² बिंदु 2,7 पर। नेक्स्ट बात करें आई नंबर वक्र 2y = 3 - का x² बिंदु 1,1 पर। तो ये इतने क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अभिलंब का समीकरण फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले का हम ए नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। फर्स्ट ए, वक्र का समीकरण दिया गया है 3x² - 4y² = 12। इसका आप अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष।
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जब हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 8y, y का फिर से करेंगे और 12 का हो जाएगा 0। 2 कॉमन लेके आप हटा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 4y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई, dy/dx इज इक्वल टू 3x/4y। तो dy/dx एट द पॉइंट 4,3 4,3 पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है। 3 से 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1। तो डायरेक्टली हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा था आपसे कि अगर आपके पास प्रवणता है, dy/dx निकाल ली आपने स्पर्शी की, तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर लेंगे तो अभिलंब का समीकरण फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लगाएंगे, हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधे फार्मूला लगा रहे हैं। तो चलिए 4,3 पर 4,3 पर अभिलंब का समीकरण। फार्मूला क्या होता है एक बार हम लिख दें। dy/dx फार्मूला होता है y माइनस y1 और प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए dy/dx है आपके पास, यहाँ से y माइनस y1 मतलब 3 और x1 मतलब हो जाएगा आपके पास 4 और dy/dx की वैल्यू है 1। तो देखिए वैल्यू आ गई हमारे पास x, इसका गुणा करेंगे y माइनस 3 आएगा और 4 और 3 7, तो x प्लस y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हमारे से सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 का बी। 1 का बी नंबर कह रहा है वक्र का समीकरण हमारे पास है। वक्र का समीकरण कह रहा है y³ प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। देखिए y³ का अवकलन 3y², y का फिर से करेंगे, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 0। तो 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/3y²। बिंदु हमें दिया गया है 3,1, तो dy/dx एट द पॉइंट 3,1। तो यक्स की जगह 3 और y की जगह 1, हमारे पास केवल यहाँ पर y की वैल्यू है, तो dy/dx का मान आ गया माइनस का 1/3। चलिए dy/dx हमने निकाल रखा है। अब यहाँ से जब dy/dx हमारे पास आ चुका है तो यहाँ से हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण किस पर निकालना है हमें, अभिलंब का समीकरण निकालना है हमें 3,1 पर। तो 3,1 पर अभिलंब का समीकरण। तो फार्मूला क्या होता है, dy/dx y माइनस y1, ये x1 है ये y1 है। ठीक है, तो y माइनस y1 प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0 और dy/dx कितना निकला था, माइनस का 1/3। 3 से गुणा कर दीजिए, माइनस y प्लस 1 3x माइनस 9, तो वैल्यू आ गई 3x माइनस y और 9 में से एक जाएगा -8 और इसको 10 करिए प्लस का। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आगे भी क्वेश्चन हैं। ये देखिए सी नंबर भी इसी तरीके से है, ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं सी नंबर। ठीक है, डी नंबर भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, y² इज इक्वल टू x³। ठीक है, आप लगा सकते हैं वैसे। डी नंबर भी आपका
लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। चलिए ई नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप ई नंबर भी लगा सकते हैं। पीछे हमने e की पावर s का अवकलन करके दिखाया था क्या होता है। जब इस पे वैल्यू रखेंगे तो e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर आपने पीछे क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो उसको आप लगा लीजिएगा एक बार। इसके बाद f नंबर की चर्चा 3/√2 3/√2। चलिए इसको बता देते हैं। f नंबर आपको पीछे f नंबर देख लेते हैं। 1 का f, देखिए 1 का f क्या कह रहा है। वक्र का समीकरण हमारे पास है। वक्र का समीकरण है x² + y² = 9। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो x² का 2x, y² का 2y और y का फिर से करेंगे dy/dx और 9 का अवकलन हो जाएगा 0। तो 2 तो आपका हट जाएगा, तो x + y dy/dx = 0। तो जब आप dy/dx का मान निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का x/y। किस पॉइंट पर निकालना है dy/dx? एट द पॉइंट। क्या बिंदु हमें दिए थे? बिंदु हमारे पास थे 3/√2 कामा 3/√2। तो देखिए जब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो इस बिंदु पर अविलंब निकाल डालिए। तो बिंदु 3/√2 कामा 3/√2 पर अविलंब का समीकरण। तो फार्मूला होता है dy/dx y - y1 प्लस x - का x1 = 0। अब देखिए यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रखेंगे। dy/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। तो y - 3√2 x - 3√2 = 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया y = x। तो 1 का f नंबर है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप y को पक्षांतर कर सकते हैं, तो वैल्यू आ गई y = x। तो ये हमारा f क्वेश्चन आपका लग चुका है। ये देखिए जी नंबर की बात करें तो जी नंबर भी सेम हमारा वैसे पहले की तरह है। तो जी नंबर भी आप लगा लीजिएगा। इसका आपको होमवर्क देते हैं। यश नंबर हम बताते हैं आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। अब आप देखेंगे 1H। चलिए 1H की बात करते हैं। 1H में क्या कह रहा है कि वक्र आपका दिया गया है। वक्र का समीकरण है y - 3 × y - 6 = x²। किस बिंदु पर निकालना है? 2,7 पर आपको निकालना है। ये देखिए दोनों y के ही टर्म है, तो या तो आप y के सापेक्ष कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये y का ही पूरा टर्म है। ठीक है, तो y के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर लेते हैं और बाद में इसको हम उल्टा कर देंगे। y के सापेक्ष भाई dx, आप dy/dx निकालना है तो हम dx/dy निकाल लेंगे, बाद में उल्टा कर देंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पर जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक। ठीक है, तो y - 6 का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका y का 1 और 3 का 0 हो जाएगा। और x² का अवकलन 2x और x का फिर से करेंगे dx/dy। तो वैल्यू कितनी आ गई? y - 3 प्लस y - 6 = 2x dx/dy। तो y और y कितना हो गया? 2y और 6 और 3 9। ठीक है, तो dx/dy की बात करें तो ये हो जाएगा 2y - 9/2x। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा? 2x/2y - 9।
किस बिंदु पर निकालना है? आपको निकालना है 2,7 पर। ठीक है, 2,7 पर निकालना है। तो dy/dx एट द पॉइंट 2,7। चलिए x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, और y की जगह क्या रखना है? 7 रखना है। 2 दूना 4 तो ये हो गया, 7 दूना 14 और माइनस का 9। ठीक है, तो 14 में 9 घटा दीजिए, तो ये हो गया। तो देखिए dy/dx पर आपके पास वैल्यू तो आ गई। अब 2,7 पर अभिलंब निकाल डालिए। तो 2,7 पर अभिलंब का समीकरण हमने इसीलिए y के सापेक्ष कर लिया था कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2,7 पर अभिलंब का समीकरण। ये देखिए, जब हम अभिलंब के समीकरण की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? dy/dx इंटू में होता है y माइनस y1 और प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे dy/dx का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो dy/dx का मान है 4/5, तो 4/5 और इंटू में है y माइनस 7 और प्लस में आपका है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 गुणा कर दीजिए, 4 का अंदर कर दीजिए, तो 7 चौको 28 ये हो जाएगा, प्लस 5x और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y और 28 10 कितना हो गया? 38। तो ये हमारा आंसर हो गया 5x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। आप चाहें 38 को पक्षांतर कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया अभिलंब का समीकरण। ठीक है, इसके बाद जो आई नंबर है, तो ये तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए हैं अभिलंब के समीकरण निकालने के, तो ये आप लगाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको स्पर्शी भी ज्ञात करनी है और अभिलंब भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें इसमें हमें ज्ञात करनी है। फर्स्ट नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू, वक्र का समीकरण है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5 के 0,5 पर। सेकंड नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के 1,3 पर। ठीक है, थर्ड नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर के 0,0 पर। फोर्थ नंबर कह रहा है x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t के t इज इक्वल टू π/4 पर। ठीक है, तो इन पर आपको स्पर्शी भी निकालनी है और अभिलंब भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दूसरे का फर्स्ट।
दूसरे का फर्स्ट वक्र दिया गया है हमारे पास। वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस का 10x और प्लस का 5। तो सबसे पहले इसका हम अवकलन करेंगे। तो चलिए अवकलन करते हैं। डी बाई डी एक्स की पावर 4 का अवकलन 4x³ 6 का 18x², 13 दूना 26 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। किस बिंदु पर निकालना है? डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0,5। चलिए एक्स की जगह 0 रखना है और वाई की जगह 5। तो हमारे पास वाई तो कहीं है नहीं, केवल एक्स ही है, वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 10। अब हमें 0,5 पर स्पर्शी निकालनी है पहले। तो 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। y माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 10 और x माइनस 0 का मतलब हो गया x। तो ये हो गया y प्लस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला आंसर निकल गया है। अब हमें अभिलंब निकालना है। तो 0,5 पर अभिलंब का फार्मूला लगाएंगे, अभिलंब का समीकरण। तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। तो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में होता है y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1 और प्लस x माइनस x1। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए। x माइनस 0 कितना हो जाएगा? x इससे गुणा कराइए, माइनस 10y प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया सेकंड आंसर, अभिलंब का समीकरण। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज थोड़ा सा होमवर्क आपका बढ़ा रहे हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको 1,3 पर निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकला हुआ है। इसी तरीके से आप डी वाई बाई डी एक्स आपका यही आएगा। 1,3 पर निकालेंगे, फिर स्पर्शी निकालेंगे और फिर अभिलंब निकालेंगे। तो ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये छठा क्वेश्चन है आपके होमवर्क का। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो वैसे, लेकिन हम बता देते हैं किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर हम बताते हैं, दूसरे का थर्ड नंबर। चलिए y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x², वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू x²। इसका अवकलन करिए तो ये हो जाएगा 2x। किस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है? 0,0 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0,0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। तो हमारे पास तो केवल एक्स ही है, तो वैल्यू आ गई 0। अब हम क्या निकालेंगे? 0,0 पर पहले स्पर्शी निकालनी है, स्पर्शी का समीकरण। तो फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 0। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखो और ये x माइनस 0 एक्स हो जाएगा। तो y वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये स्पर्शी आ गई। स्पर्शी है y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब यह स्पर्श। अब आपको अभिलंब निकालना है। तो चलिए अभिलंब निकालते हैं। 0,0 पर अभिलंब का समीकरण। जीरो कामा 0 पर अभिलंब का समीकरण फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस y1 और प्लस x माइनस x1। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही है
और वाई में 0 घटाएंगे तो वाई हो जाएगा, और यक्स में 0 घटाएंगे तो यक्स हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अभिलंब क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पर्शी और अभिलंब दोनों हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं दूसरे के 4th नंबर की। अब ये प्राचलिक समीकरण टाइप के आपके दिए गए हैं। तो पीछे स्पर्शी में हमने सीखा था प्राचलिक समीकरण जब होते हैं तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ठीक वही काम हमें करना है यहाँ पर। यक्स बराबर कॉस टी है और वाई बराबर क्या है, साइन टी। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे डी एक्स अपान डी टी। अवकलन करिए, कॉस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी। फिर निकालेंगे डी वाई अपान डी टी, और डी वाई अपान डी टी जब आप निकालेंगे तो ये देखिए इसका अवकलन हो जाएगा कॉस टी। तो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला होता है डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू है कॉस टी और डी टी अपान डी एक्स है माइनस का साइन टी। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का टेन टी। ठीक है, अब आप पहले तो बिंदु टी पर निकाल डालिए। तो बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण अगर हम निकालें, ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन। तो t यानी प्राचल बिंदु हमारे पास ये हैं, cos t का साइन टी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस का एक्स वन। तो ये हो जाएगा y माइनस साइन टी, टी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखें माइनस टेन टी, और ये हो जाएगा कॉस टी। अब देखिए आपके पास क्या है, t बराबर है पाई बाई 4। तो t बराबर पाई बाई 4 पर अगर हम स्पर्शी के समीकरण की बात करें तो t बराबर पाई बाई 4 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा y माइनस साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4 यक्स माइनस कॉस पाई बाई 4। देखिए साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, टैन 45 1 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई y माइनस 1/√2 माइनस एक्स प्लस 1/√2। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x प्लस वाई, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2√2, 2/√2 जुड़ जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्पर्शी का समीकरण। ये दूसरे का 4th नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिलंब की। तो चलिए टी पर अभिलंब निकालते हैं। टी पर अभिलंब का समीकरण, अब देखिए अगर अभिलंब के समीकरण की बात करें तो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन। ठीक है, y माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है साइन टी, और प्लस यक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस टेन टी, वाई माइनस साइन टी और यक्स माइनस कॉस टी इज इक्वल टू 0। तो t बराबर पाई बाई 4 पर तो हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टेन पाई बाई 4 वाई माइनस साइन पाई बाई 4 यक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। टेन 45 1 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा और कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। इसका गुणा करा दें तो ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है, कैंसल आउट हो गया। तो y इज इक्वल टू आ गया यक्स। ये आपका अभिलंब आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाएंगे।
इसके बाद ये जो आपके होमवर्क में दिए गए हैं इनको आप लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।